हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नोत्तर को देखा था। आज हम एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है 12th एक्सरसाइज है 5.4। हमारा पहला प्रश्न है, माना y इक्वल e⁻x अपॉन sin x। sin x ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या है कि आपको केवल ये फंक्शन दिया था, इसलिए हमने फंक्शन को एक नाम दे दिया y। आप चाहें तो इसे fx भी दे सकते हैं। तो देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो आपने पढ़ा था ये अंश बटा हर के फॉर्म में है। तो आपने पढ़ा था कि यदि कोई प्रश्न u/v के फॉर्म में, अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डिनोमिनेटर इसका मतलब हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन अर्थात du अपॉन dx माइनस अंश अर्थात u इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन अर्थात dv अपॉन dx, हर इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन होल डिवाइडेड बाई हर का होल स्क्वायर। तो यदि हम इस रूल को यहाँ पे फॉलो करें तो हमें मिल जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर यदि किया जाए तो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻x विथ e⁻x अपॉन साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि इसे हम तोड़ें तो हमारा नियम कहता है हर अर्थात साइन x इंटू अंश का डिफ्रेंसिएशन अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस अंश e⁻x इंटू हर का डिफ्रेंसिएशन अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा हर का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर x। अब इसे यदि हम देखें तो लिख सकते हैं साइन x है तो साइन x, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ e⁻x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल होता है e⁻x ही होता है। तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, e⁻x है तो e⁻x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x, पूरा के होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब यदि आप चाहें तो दोनों में से हम e⁻x को कॉमन ले सकते हैं। यदि यहाँ पर कॉमन ले लिया जाए दोनों में से तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन x माइनस यहाँ से मिल जाएगा cos x होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। आप चाहें तो यहीं पे आप आंसर को छोड़ सकते हैं, और यदि आप इसे और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं e⁻x इंटू, क्या रहने दीजिए यहीं पे, इसी को छोड़ दीजिए यहीं पे। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है e के पावर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y इक्वल e के पावर साइन इनवर्स x। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं 5.4 हो गया इसमें। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस जो ऊपर में हमने फॉलो किया है, सेम उसी प्रोसेस पे ये भी बन जाएगा।
तो आपने पढ़ा था, तो इसके अनुसार हम चलें तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर यदि किया जाए तो हो जाएगा d/dx, तो यहाँ भी लग जाएगा, और y है तो y, फिर इधर भी हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर हो गया साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy/dx इक्वल, देखिए आपने पढ़ा था कि e का जो पावर है उसी के रेस्पेक्ट में यदि होता है तो इसका फॉर्मूला है e के पावर x। तो यहाँ पर देखें तो e एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है e के पावर साइन इनवर्स x है, तो हमें करना होगा डिफ्रेंसिएशन e के पावर साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, ताकि ये फॉर्मूला पर चला जाए। तो इसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे साइन इनवर्स x को x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल एक्सपोनेंशियल का जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में करने पर जो है सो रह जाता है, अर्थात ये भी रह जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा था 1/√1 - x², यही हो गया आपका आंसर। ओके, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, माना y इक्वल e के पावर x का स्क्वायर, ये आपका प्रश्न है। फिर से वही काम कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर तो आपको मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल डिफ्रेंसिएशन ऑफ e के पावर x का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू। अब देखिए डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो आपने पढ़ा था e के जो पावर होता है, मतलब कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द e का पावर x का x के रेस्पेक्ट में, मतलब जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में करने पर जो है सो रह जाता है। तो यहाँ पर देखें तो e के पावर x² है, तो हमें करना होगा x² के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद x² का कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल एक्सपोनेंशियल में जो है सो रह जाएगा e के पावर x का स्क्वायर, और फिर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पहले बेस लिख के पावर में से एक घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया 1, अर्थात आपको मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 2x इंटू ई टू द पावर x का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इस प्रकार आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी मान लेते हैं पहले, माना y इक्वल साइन tan इनवर्स e टू द पावर -x। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस सेम, पहले x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर हो जाएगा dy/dx इक्वल डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन
tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो आपने नियम क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन का जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में करने पर होता था कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए साइन का जो एंगल है वो है tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हमको करना होगा इसी के रेस्पेक्ट में, फिर इसे भेज देंगे ऊपर तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब फिर से आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात tan के इनवर्स के आगे जो इसका मान है उसी के रेस्पेक्ट में किया जाए तो होता था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो tan इनवर्स के आगे है e टू द पावर माइनस एक्स, तो हमें करना होगा डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो फिर से अब ये चला जाएगा ऊपर में, श्रृंखला गुणधर्म का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो e के पावर हो गया माइनस एक्स। फिर से आप यदि फॉर्मूला देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसका होता है e के पावर एक्स, अर्थात जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में करने पर यहाँ पे इसका पावर है माइनस एक्स, अर्थात हमें करना होगा माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो डिफरेंशिएशन माइनस एक्स का करना होगा अंततः एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि आप देखें तो यहाँ से इससे ये एलिमिनेट हो गया, इससे ये हो जाए और इससे ये हो जाए तो जो आपका प्रश्न है उस पर चलाएगा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अब यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करें तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स के जगह पे क्या है e टू द पावर माइनस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर इंटू में आ गया e के पावर माइनस एक्स का e के पावर माइनस एक्स ही रह जाएगा और माइनस एक्स का हो गया -1। अब यदि हम सबको एक जगह कर दें तो हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल ऊपर में माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये वाला आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है माना y इक्वल log cos e के पावर है x। देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर आप इसे अब लिख सकते हैं तो हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx और यहाँ पे आपके पास है log cos e टू द पावर x। तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, फिर से इसे देखें तो आपको मिल रहा है क्या, यहाँ से देखें तो हमने नियम पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो log के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट का हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर log के आगे है cos e के पावर x, तो हमें करना होगा इसे फॉर्मूला पर ले आने के लिए log के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में, अर्थात cos e के पावर x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर अगला स्टेप में e चल जाएगा ऊपर में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos e के पावर x इसका करेंगे तो cos के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में, तो cos के आगे है e के पावर x, इसके रेस्पेक्ट में होगा। फिर अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x का x के रेस्पेक्ट में। ओके, ये हमने
समझाने के लिए लिया था। तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, यहाँ से हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर x इंटू कॉस का हो गया माइनस साइन ई के पावर x, और ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर x ही होता है। तो अब आपको मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस ई के पावर x और साइन बाई कॉस अर्थात tan ई के पावर x। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखें क्वेश्चन है, माना y इक्वल ई के पावर x प्लस ई के पावर x का स्क्वायर प्लस ई के पावर x का क्यूब प्लस ई के पावर x का पावर 4 प्लस ई के पावर x के पावर 5। ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, ये आप लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, देखते हैं इसका। तो डिफरेंशिएशन हमें करना है e के पावर x का, तो वही रहेगा। फिर यदि हम इसका करें प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x का है स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था कि जो पावर होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, उसका मेरे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे e का पावर क्या है, x स्क्वायर, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम करेंगे x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली यदि हम इसका भी करें तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x क्यू का करेंगे x क्यू के रेस्पेक्ट में, और फिर x क्यू का कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगला प्लस, ठीक इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x टू द पावर 4, पहले 1 2 3 4, तो करेंगे x के पावर 4 के रेस्पेक्ट में, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x टू द पावर 5, और फिर डिफरेंशिएशन x के पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में। तो अब आपको मिल जाएगा e के पावर x का, तो e के पावर x ही रहेगा। फिर इसको यदि आप करें तो आपको मिल जाएगा e के पावर x का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इसका जो है आ जाएगा पावर, पहले बेस लिख के पावर में से एक घटा लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, इसका तो जो है सो रह जाएगा क्योंकि पावर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और फिर जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा पावर, पहले बेस लिख के पावर में से एक घटा लेंगे, तो हो जाएगा पावर 3, पहले बेस x लिख करके पावर 3 में से एक घटाएंगे तो 2। फिर यहाँ पर देखें तो ये तो जैसे कि तैसे रह जाएगा e के पावर x के पावर 4, और इंटू में आ जाएगा पावर, पहले बेस लिख के पावर में से एक घटा लेंगे, ओके सॉरी 3, प्लस ये जैसे के तैसे, और इसका हो गया 5x टू द पावर 4। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर मिल जाएगा e के पावर x प्लस 2x इंटू ई के पावर x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x का क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई के पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई के पावर x टू द पावर 5। इस प्रकार से आपको इसका क्वेश्चन का, इस प्रश्न का भी आंसर सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 6, हो गया 7। 7 नंबर प्रश्न है, मान लेते हैं y इक्वल
रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। तो इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर आप लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। अब आपने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। तो इसमें क्या था, रूट के जो अंदर में है उसके रिस्पेक्ट का ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर रूट के अंदर में कितना है, इतना। हमें करना होगा डिफरेंशिएशन ई के पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन ई के पावर रूट एक्स को, इसको भेज देंगे ऊपर में, और ई का जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल 1/2 रूट अंडर, क्योंकि रूट के अंदर में है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, e के पावर रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स ही रह जाएगा, और इंटू में रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अर्थात dy/dx इक्वल हो गया, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो ई के पावर रूट एक्स रह जाएगा, और नीचे में करेंगे तो 2 का 2 से हो गया 4, रूट है तो रूट इसमें भी है इसमें भी है, तो रूट के अंदर इसमें जो है x, इसका गुना कर देंगे इससे ई के पावर रूट एक्स से। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, 8 नंबर है। माना y इक्वल log x, log x। फिर से हम करें तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर ये आप लिख लीजिएगा। हो गया dy/dx इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो नियम के अनुसार log के आगे जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा, log के आगे है log x के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएशन log x का कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात log के आगे जो है उसके रिस्पेक्ट में यदि किया जाए तब होता था 1/x। यहाँ पर log के आगे log x है तो हम log x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/log x, और फिर log x का करेंगे तो हो जाएगा 1/x। तो इसलिए हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल 1/x log x। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो रहा है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 2 प्रश्नों को छोड़ दिया है। आप है कि उन्हें करने की कोशिश करें। फिर भी यदि कोई डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।